नमस्कार, जानफट भक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंशुल भारद्वाज। आज के इस नवरात्रि के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सपना श्री। आज हम इनसे जानेंगे कि माँ कात्यायनी की किस प्रकार हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी, दी। जय माता की। तो आज का पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि माँ कात्यायनी जिनको सातवीं देवी बोला जाता है, उनकी किस प्रकार हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए, माँ कात्यायनी की जो ऊर्जा है, जो उनकी एनर्जी है ना, वो हमारे विवाहित जीवन पे बहुत ज्यादा असर करती हैं। जिनकी भी शादी नहीं होती या शादी के बाद जिनको भी परेशानी आती है, तो माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त करना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। जी। ये जो माता रानी होती है, माँ कात्यायनी, इनका कौन से ग्रह से संबंध होता है। माँ ठीक है। कात्यायनी जो है वो शुक्र ग्रह से इनका संबंध बनता है। जिनकी कुंडली में भी अगर शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है या जी। शुक्र अन्य किसी और प्लेनेट से ग्रस्त है, तो आपको आपकी लाइफ में लग्जरीज भी आप लोग भोग नहीं पाएंगे। कई लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कई लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, लेकिन वो आगे उनकी दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल कर रही है, वो खुद नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर उनका शुक्र ग्रह जो है ना वो खराब होता है। और शुक्र ग्रह अगर हमारा खराब होता है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो गए, शादी तो होना पॉसिबल नहीं होता, उसमें शादी के में होके रिश्ते टूट जाते हैं, रोका होके टूट जाता है, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो शुक्र ग्रह को अगर मजबूत करना है तो माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। देखा जाता है कि हर माता का कोई ना कोई वाहन होता है, किसी का शेर जी, है, किसी का हाथी है, किसी का उल्लू है। तो इन माता का क्या वाहन है। देखिए, इस बार चैत्र नवरात्रे जो शुरुआत हुई है ना, तो माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में गज की सवारी पे इस बार सवार है। तो जी। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि लोग इस बार बहुत ज्यादा डरा रहे हैं कि 2025 में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, मिस हैपनिंग्स होंगी, मंगल का साल लग रहा है। लेकिन इस बार माता रानी चैत्र नवरात्रों में जो गज की सवारी पे आ रही हैं, उससे हमारी बहुत सारी कहते हैं कि परेशानियां हटेंगी। क्योंकि अगर किसी की कुंडली में राहु खराब होता है या बहुत कॉन्टिन्यूअस परेशानियां आ रही होती है ना, तो हम कहते हैं कि जहां पर भी आपको हाथी की सवारी करने को मिल जाए ना, आप एक बारी हाथी, ये बहुत अच्छा उपाय होता है, ये राहु का बहुत अच्छा उपाय है। तो माता जी। रानी का वैसे तो हमेशा वाहन जो है वो शेर रहता है, लेकिन इस बार माता रानी गज की सवारी पे आ रही है, जो कि हमारे लिए सुख समृद्धि ऐश्वर्य सबकी हमारे को प्राप्ति हो सकती है। जी। माँ कात्यायनी को हम किस प्रकार भोग लगाएं और हम उनको भोग में क्या अर्पण करें। देखिए, एक बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जब भी हम किसी भी महाशक्ति को भोग लगाते हैं ना, तो उसमें चीनी का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता। लोग मोस्टली मिष्ठान बनाने के लिए या फिर जो हलवा बनाते हैं उसमें चीनी का उपयोग कर लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको हमेशा देसी खांड यूज करनी चाहिए, आपको गुड़ यूज करना चाहिए, आपको शक्कर यूज करनी चाहिए। इस बार माँ कात्यायनी का अगर आप अत्यंत प्रिय भोग उनको दे देंगे ना, तो आपकी जी। मनोकामना पूर्ण होने के बहुत बहुत जो है चांसेस हैं। और महाकात्यायनी का जो भोग इस बार रहने वाला है वो है गन्ने का रस। अब आपने क्या करना है, आपको बड़ा एक अच्छा सा मैं उपाय बता रही हूँ। गन्ने का रस या गन्ने का टुकड़ा आप लाके अपने मंदिर में जरूर रखिए माँ कात्यायनी के लिए। दूसरा नंबर, अगर आपको गन्ने का टुकड़ा कहीं से अवेलेबल नहीं है, तो आप गन्ने के रस को कम से कम 3 लीटर गन्ने का रस अगर इस दिन आप शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे ना, तो माँ अत्यंत आपको जो है ना भरमार कर देगी, आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां हटेंगी, आपका विवाहित जीवन जो है ना वो बहुत ही मंगलमय हो जाएगा। जी। ये तो हो गया भोग की बात। माता रानी को हम किस प्रकार के फूल अर्पित करें, कौन से वस्त्र धारण करें, उनको हम क्या क्या चढ़ाएं। जी, अगर तो आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं ना, और आपको अपनी शादी में परेशानी आ रही है, विवाह में आ रही है, या आपकी अन्य कोई और भी मनोकामना है, तो आपने क्या करना है, आप एक गुलाब के फूल से माता रानी को खुश कर सकते हैं। आपने अब क्या जी। करना है, गुलाब का एक फूल ले लीजिए या गुड़ेल का फूल जो माँ को अत्यंत प्रिय है। हर शक्ति को, दुर्गा की जितनी भी शक्तियां हैं, माँ पार्वती, माँ शक्ति, माँ भगवती की जितने भी रूप हैं, चाहे हम 10 महाविद्याओं की बात कर लें या हम दुर्गा के ये 9 रूपों की बात कर लें, गुड़ेल का जो फूल होता है ना, ये माँ को अत्यंत प्रिय होता है। इससे कहते हैं कि माँ जितना खुश होती है ना, तो 108 फूलों की माला बना के हम लोग तो माँ को अर्पित करते हैं। आप लोग गुड़ेल का फूल दे सकते हैं या तो फिर गुलाब का फूल।
गुलाब के फूल पे जरूर थोड़ा इत्र लगा के माँ को आप चढ़ाइए, उसमें अपनी मनोकामना बोल के आप किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में जाके अर्पित कर दीजिए या अपने घर के मंदिर में आप अर्पित कर दीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। जी। जब हम माता रानी का जाप करें तो हम उनका जाप किस प्रकार करें? कौन से मंत्रों का हम उच्चारण करें जब हम उनकी विधि अनुसार जब हम पूजा अर्चना कर रही हों? देखिए, पहला नंबर तो अपना एक लाल आसन आप तैयार कर लीजिए, बिल्कुल स्वच्छ होके। माता रानी की पूजा का जो सही समय रहता है ना, जो जितनी भी देवियाँ होती हैं, देवी की उपासना हमेशा रात्रि में होती है, जिसका सही समय रहता है रात्रि में 11 बज के और फिर रात के 1 बजे तक का। ये 11 से जो 1 बजे तक का जो समय रहता है ना, ये इतना ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है कि इसमें आप किसी सिद्धि को भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी सिद्धि के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ये टाइम फॉलो करना ही पड़ेगा। देवियों की शक्ति हमेशा रात्रि में होती है, उनका हवन रात्रि में होता है। तो जो आपको मंत्र जाप करना है वो आपको रात्रि में करना है। आसन आपका लाल होना चाहिए और माँ को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला पे अगर आप जाप करेंगे तो उसकी एनर्जी, उसकी पावर और बढ़ जाती है। और जो जी। माता का मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप प्लीज अपनी टीवी स्क्रीन पे भी आप उसको जरूर देखिएगा। उस मंत्र का आपने एक कम से कम 7 माला संकल्प के साथ आपको करना है। जी। संकल्प लेके करिएगा। ऐसे ही मत करिएगा कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, यहाँ कुछ ना कुछ हम गलती कर जाते हैं। इसलिए जी। हमारे को क्या होता है कि हम जब कभी किसी चीज को सुनते हैं उसको फॉलो जो है प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो इसको अगर आप सही विधि से करेंगे ना, तभी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। तो जी। आपने रात्रि में 11 बजे से लेके 1 बजे का जो टाइम है, इसमें आपने जाप करना है। वो जाप आपका आधे घंटे में भी खत्म हो सकता है, वो 1 घंटे में भी खत्म हो सकता है। और जो मंत्र रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा: क्लीम श्रीम त्रिनेत्रिये नमः। इसका आपको जाप करना है, मन ही मन जाप करिएगा मंत्र को। जो ये मंत्र होते हैं ये मन के होते हैं, तो इसलिए इनको जी। मुंह से बाहर ना निकालिएगा, इनको बोल के नहीं जापना, मन में आपने जापना है। और आपने रुद्राक्ष की माला पे आप इस मंत्र को जापिएगा, लाल आसन बिछा के, लाल वस्त्र के साथ। इस दिन हो जी। सके तो बहुत अच्छे से तैयार होइएगा। पूरा कहते हैं ना कि सुहागनों की तरह अगर इस बार तैयार होते हैं तो घर में इसका बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। जी, मैम अभी आपने बात कही कि जो इसका पूजा करने का सही समय है वो रात को है। तो जो जिस भी प्रकार हम इनकी पूजा करेंगे कि सारी पूजा हम लोग रात को ही करेंगे या शाम के टाइम भी कोई टाइम है जिसके अंदर हम पूजा कर सकते हैं? देखिए, जो आपने कलश स्थापना करनी होती है, जो जोत अगरबत्ती करनी होती है, ये तो वैसे जी। तो होता है कि 9 दिन लोग अपनी जो है अखंड जोत जलाते हैं। लेकिन जी। जो जी। लोग अखंड जोत नहीं करते हैं, तो वो सुबह अपनी जोत करते हैं और शाम को करते हैं। लेकिन जो मंत्र जाप होता है, जो हमारी एक ये गुप्त तरीका होता है माँ की साधना करने का, ये रात्रि में होता है बस। बाकी आप जो माँ को भोग लगाना है, वो सब आप अपना जो है सायंकाल में करिए या सुबह करिए, जैसे आप लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि अपने तरीके को कभी भी किसी के लिए इतना नहीं बदलते। अपनी कुल देवी की पूजा जरूर करिए इस दिन। जी। नौ दुर्गा की पूजा के साथ साथ आपको अपनी कुल देवी और अपनी माता जी, इन दो का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। जी। तो जब हम ये पूजा करते हैं तो इसके लिए क्या कोई दीक्षा लेनी पड़ती है या फिर हम लोग ऐसे ही इसकी पूजा कर सकते हैं? देखिए, अभी जो मैंने आपको मंत्र दिया है, ये माँ के ध्यान मंत्र हैं, जिसके लिए की जी। दीक्षा की जरूरत नहीं होती है। ये ध्यान मंत्र माँ के जो हैं, ये आप ऐसे ही जाप सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर बात कर ले, हम माता की 10 महाविद्याओं की बात कर ले या दुर्गा के किसी भी रूप की आपको पूजा करनी है, तो उसके लिए दीक्षा की जरूरत जरूर पड़ती है। जी। मैं जाते-जाते आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी कोई टिप है या ऐसा कोई उपाय है जिसको करने से माँ कात्यायनी सभी के भंडारे बहुत जल्दी से भर देंगी? देखिए, जिनको कि अपनी जल्दी-जल्दी चाहे किसी की लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो या शादी में दिक्कत आ रही है, हो सकता है किसी की रिसेंटली शादी हुई है और कई बार कहते हैं ना कि हमारी किसी से इतनी जल्दी बात नहीं बनती है या लगता है कि शायद जल्दबाजी कर दी है, दोनों के अच्छे से व्यूज़ नहीं मिलते। तो मन जी। मुटाव जो हो रहा होता है ना, उसे खत्म करने के लिए आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, माता को अपने हाथ से आपने श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। और वो श्रृंगार का सामान जो मार्केट में एक पैकेट बन के मिलता है ना, वो कभी इस्तेमाल मत करिए। आप जी। एक-एक चीज़ को खुद जोड़ के बनाइए। छोटा-सा पाउडर लीजिए, लिपस्टिक लीजिए, बिंदी लीजिए, कुमकुम लीजिए। आपने उसके साथ माँ को
मेहंदी का पैकेट ज़रूर चढ़ाना है। तो ये जो श्रृंगार का सामान बना बनाया रेडीमेड मार्केट में आता है, इसको कभी भी माँ को अर्पित ना करिए। आपने श्रृंगार का सामान साथ में ज़रूर रखना है और आप अपने मुताबिक आप जितना दान करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप कर सकते हैं, अच्छा ब्रांड का माँ को ज़रूर जो है श्रृंगार का सामान आप दीजिए। इससे माँ इतनी प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सपना जी, आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी जानकारी साझा करी, बताया कि माँ जी, कात्यायनी की हमें किस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए। जी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता